आज के क्रिसमस की अब आराधना हम लोग शुरू करेंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, पूरा वर्ष उसने हमें संभाला, हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी मौत से उसने हमें बचाया है। एक बार फिर ये अवसर हमें दिया है कि हम उसके जन्मोत्सव को अपने जीवन में मनाने पाए। हमारे लिए केवल एक त्योहार ही नहीं है, बल्कि वो दिन है जब परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया, जब परमेश्वर हमारे बीच में आ गया, मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया। सो हम उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज आराधना का समय 9:30 बजे हमने रखा था और लगभग 9:30 बज रहे हैं। सो हम लोग आराधना इस समय शुरू करेंगे। वचन कहता है हमसे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेके सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए रहेगा, और सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। और ये भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के पैदा होने की लगभग 700-800 साल पहले हुई, वो पूरी हो गई। हमारे लिए एक बालक दे दिया गया, एक पुत्र दे दिया गया, और आज तक प्रभुता उसी के कांधे पर है। वही हमारा प्रभु है, वही अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, वही अनंत काल का पिता है, वही शांति का राजकुमार है। और जो शांति उसने हमें दी है मेरे अजीजों, उसका अंत हमारे जीवन में कभी ना होगा, क्योंकि उसने हमसे कहा, जैसे संसार तुम्हें देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता, पर अपनी शांति में तुम्हें दिए जाता हूँ। और यकीनन उसका अनुग्रह, उसकी दया के द्वारा ही एक बार फिर ये क्रिसमस, ये क्राइस्ट का मास हम लोगों ने फिर देखा है। और उसको धन्यवाद देने के लिए तो उसके पवित्र भवन में इस समय हम लोग उपस्थित हैं। सो आइए उसको पूरा वर्ष के लिए हम धन्यवाद दें, अपने ध्यान को केवल उसकी तरफ लगाएं, अपनी आंखों को बंद करते हुए, और उसको पूरा वर्ष के लिए धन्यवाद दें, आज के दिन के लिए धन्यवाद दें, और धन्यवाद देते हुए उसके पास आते हुए उससे इस बात को कहें, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला
मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओगे ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओगे ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अभी बहुत जगह है, बीच में कोई खड़ा नहीं रहिएगा। अंदर घुसते हैं, बैठ जाइए। खड़े रहेंगे दूसरे का भी ध्यान जाएगा। प्रार्थना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं और आपके पवित्र चरणों पर एक बार फिर से आते हैं। पूरा वर्ष के लिए धन्यवाद देते पिता, वर्ष के अंतिम माह के लिए धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर क्रिस्त जन्मोत्सव मनाने का अवसर आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्यारे खुदावन, जिस दिन आप इस दुनिया में चले आए और प्रभु आपने मनुष्य बन के अपने ईश्वरत्व को त्याग दिया और हमारे पापों की सजा, हमारे गुनाहों की सजा आपने अपने ऊपर उठा ली। उस क्रूस पर आप मारे गए, गाड़े गए और प्रभु 30 से देर मृतकों में से जी उठे और आपने आज का ये दिन दिया कि हम आनंदित और मगन हो। हम सचमुच आनंदित हैं प्रभु कि आप स्वयं दुनिया में आ गए, परमेश्वर मनुष्य बन गया। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ हो लिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और खासकर जो पाप हम अपने जीवन से कभी हटा नहीं सकते थे, उसका दंड हमको भोगना ही था, लेकिन आपने हमारे सारे पापों को, हमारे सारे अपराधों को जो हम जाने अनजाने में करते हैं अपने ऊपर ले लिया और उस क्रूस पर उस दंड को सहा। वो बलिदान आपने दिया प्यारे परमेश्वर और आपने हमारी मृत्यु भी उठाई अपने ऊपर, कब्र में जाके नाश कर दिया मृत्यु का और निकल आए तीसरे दिन और हमसे कहा, देख मैं मर गया था पर अब देख मैं युगान युग
जीवता राज करता हूं। हम धन्यवाद देते हैं कि हम सच्चे जीवते और राज करने वाले परमेश्वर के मानने वाले हैं। यह आपका अनुग्रह है प्रभु, यह आपकी दया है। एक बार फिर आपके जन्मोत्सव को मना रहे हैं, लेकिन केवल शारीरिक खुशियां ही नहीं बनाए, केवल प्यारे प्रभु संसार में ही आनंद ना ले, क्योंकि आप तो उससे भी कई गुना ज्यादा आनंद हमें देना चाहते हैं। और आपने दिया वो स्वर्गीय आनंद जिस पर केवल आपका अधिकार था, हमारे साथ आपने बांट लिया। और अब प्रभु हम स्वर्ग में आपके द्वारा जाने का अधिकार रखते हैं। सो हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन हमसे कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। स्वामी प्यारे खुदावंद आपसे प्रार्थना है, हर एक संसारिक बात, हर एक शैतानी बाधा जो हमारी आराधना में आती है, यीशु के नाम में हम पे से दूर रहे और हम परिणति से स्वतंत्र होके पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ इस समय आपके पवित्र नाम का भजन गाने पाए। आज इस क्रिसमस की आराधना में जितने लोग आ गए हैं, धन्यवाद देते हैं। और भी जो अजीज लोग रास्ते में हैं और आपके भवन में आके आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, बाहिफाजत प्यारे परमेश्वर आपने हमारे बीच में ले आए। जहां कहीं प्रभु आज लोग आपके जन्म की खुशियां मना रहा है, आपकी आराधना में विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न मंडलियों में, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक जगह प्यारे परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति बनी रहे, आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी खुशियां उनके जीवन में बनी रहे। जो कलीसियां या जो लोग आपके नाम के कारण सताए जा रहे हैं प्रभु, उन्हें भी अपनी प्रार्थना में याद करते हैं। और जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है प्रभु, छत्तीसगढ़ में है और अलग अलग जगहों में है पिता, यहाँ बिहार में भी है, जबकि प्रभु आपके नाम के कारण आपके विश्वासियों को सताया जाता है, आज के दिनों में अपनी प्रार्थना में याद करते हैं। मालिक, लोग जान जाए सच्चा और जीवित परमेश्वर केवल यीशु मसीह है, जो मनुष्य बन के इस दुनिया में आया। और आज उसका जन्म प्रभु सारा दुनिया बनाती है, ना केवल हमारा देश बल्कि सारी दुनिया बनाती है। प्रभु इस समय प्रार्थना करते अपने देश के लिए, अपने राज्य बिहार के लिए। प्यारे परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहे और इस देश पर प्रभु हर एक शैतानी हमला यीशु के नाम में दूर रहे, हर एक आतंकवाद यीशु के नाम में खत्म हो जाए इस देश में से, भ्रष्टाचार यीशु के नाम में खत्म हो जाए इस देश में से, और आपकी असीम शांति इस देश में बनी रहे। लोग मेलजोल के साथ, भाईचारे के साथ प्रभु इस देश में बने रहे। हर एक को अपने धर्म को मानने की आजादी इस देश में जो है, धन्यवाद देते हैं प्रभु, वो बना रहे प्यारे परमेश्वर। और एक दूसरे का इज्जत और आदर करते हुए लोग आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने अजीज बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग प्रभु इस कलीसिया को संभालने हैं अपने दिनों में। जब तक उनके शरीरों में सामर्थ्य थी, अपने भरसक यत्न के साथ उन्होंने आपके भवन की सेवा की, लेकिन अब शरीर कमजोर है।
दुर्बल हैं, आने में असमर्थ हैं। वो बुजुर्ग जहाँ है वहाँ पे उन्हें आशीष और सामर्थ्य प्यारे खुदावन। आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी दया बनी रहे प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप दे प्रभु। और एक बार फिर से इस जन्मोत्सव के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें मनाने का अवसर दिया, दे रहे हैं। आगे की पूरी आराधना अपने पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं और सारी आदर और महिमा केवल आपको मिलने पाए, ईश्वर के पवित्र नाम से। आमीन, 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 आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. 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 बहुत जगह है, पीछे भी सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आगे थोड़ा भरा हुआ है। आगे सब मत आइए, जहाँ जगह मिल रहा है आराम से बैठ जाइए, खड़े मत रहिएगा। जहाँ आपको जगह मिले आराम से बैठ के चुपचाप और परमेश्वर की आराधना कीजिए। आइए मेरे अजीजों, इस समय गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। 155 नंबर का गीत निकालिएगा। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम को। कड़ी से मेहरबानी से खड़ी हो जाए इस गीत को निकालते हुए। और गीत की किताबें एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कम है किताबें। एक दो किताबें सामने भी पड़ी हैं, ले सकते हैं। 155 नंबर का गीत, अब आओ विश्वासियों। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम को। चलने में देखो महिमा का राजा, अब आओ हम सराय, अब आओ हम सराय, अब आओ हम सराय। प्रभु को वो ईश्वर से जो था, जो सनातन घेनो उसने ना किया को से सच्चा परमेश्वर ना सिरजा पर जन्मा, अब आओ हम सराय, अब आओ हम सराय, अब आओ हम सराय। हे हे सारे दुर्गणों, जय जयकार तुम गाओ, हाँ स्वर्गों के स्वर्ग में तुम गाते रहो। महिमा स्तुति ईश्वर सप्रधान को, अब आओ हम सराय, अब आओ हम सराय, अब आओ हम सराय। हे कृष्ण प्रभु को, आमीन।
को जो हमारे लिए इस दुनिया में आ गया, अपने विश्वास को खड़े खड़े एक बार फिर से हम प्रकट करेंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, प्रभु यीशु मसीह जो उसका एक पवित्र आत्मा ने बारी बारी हमसे प्रयत्न आमीन। मेहरबानी से बैठ जाइए। हम सोच रहे थे कि सामने आपको दिखाएंगे, लेकिन चूंकि ये लगा हुआ है किसी को कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए डिस्प्ले इसको नहीं किया जा पा रहा है। लेकिन किताबें एक दूसरे के साथ शेयर कर लीजिए। किताबें कम इसलिए हो गई हैं क्योंकि लोग घर ले जाता है। समझ में आ गया? नहीं तो किताबों की कमी नहीं थी। अब मैं नया छपवाऊँगा ना, तो जिसको लेना है मेरे से ले लेना, लेकिन उठा के घर मत ले जाना। पाठ नंबर 27, 59 चैप्टर, 59 पेज, उत्तरवादी पाठ। बारी बारी से हम पढ़ेंगे। 27 नंबर का पाठ। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। और सब लोगों के नाम लिखवाने के लिए, सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। कि वो अपनी पत्नी मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर छन्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और प्रभु का दूत, एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु यीशु मसीह है। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। और खुदा का वचन तो ऐसा ही बताता है कि उस जगह जहां प्रभु पैदा हुए, यानी यहूदा में, यरूशलेम में, जब वहां क्विरिनियुस सूलिया का हाकिम था और अगस्तुस कैसर वहां का हाकिम था। सीरिया जिसको आज कहते हैं, अगल बगल सटे हुए देश हैं ये। तो उस समय पहली नाम लिखाई, जनगणना जिसको बोलते हैं आज हम लोग। आज तो हमारे घरों में आके लोग करते हैं, टीचरें बिचारी जाती हैं करने के लिए। उस समय अपने जाना पड़ता था अपने नाम को लिखाने के लिए।
सो जब ये आज्ञा निकली तो वचन ये कहता है, यूसुफ जो दाऊद के घराने का था और दाऊद का घराना बैतलहम शहर उसके द्वारा बसा है, वो उसको भी अपने नगर जाना था और वो गया अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती है, क्योंकि उसको स्वर्गदूत के द्वारा आज्ञा मिल गई थी कि तू उसको ना छोड़ बल्कि ले आ, क्योंकि उसके घर में जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, वो किसी शरीर से नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। और जब वो गए तो वही उनकी दिन पूरे हुए और लिखा है ये कि वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसको कपड़े में लपेट के चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह ना थी। आज जाइएगा तो वहां पर गाय बैल या बकरी कुछ नजर नहीं आएगा, इवन चरनी भी नजर नहीं आएगी। आज बहुत अच्छा चर्च वहां बना हुआ है और जहां प्रभु पैदा हुए थे उसके ऊपर बना हुआ है, गुफा में कर दिया है उसको, और बस इतना ही लोगों को जगह मिल पाता है कि वो देख सके और उसको हाथ लगा सके। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि वो इस दुनिया में तो आया और आज भी है, आज भी है, हमारे साथ है। ये जरूरी नहीं कि हम बैतलहम जाएं, नहीं, बैतलहम जाने से प्रभु नहीं मिलेगा, विश्वास से प्रभु मिलेगा। और वचन यही भी कहता है, जो विश्वास करे। और आगे लिखा है, कितने रखवाले थे, भीड़ के रखवाले, जो रात को मैदान में रह के अपने झुंड का पहरा देते थे। और एक दूत उनके पास गया, किसी बड़े राजा महाराजा के पास नहीं, हेरोदेस के पास नहीं, उनके पास गया जो गरीब हैं, जो भेड़ चराते हैं, चरवाहे हैं। और जैसे ही खड़ा हुआ तेज चमका, क्योंकि तेज चमक नहीं है, स्वर्गदूतों में तेज है, और जहां वो छाए तो चमकेगा, क्योंकि खुदा को सूरज की रोशनी से नहीं, वो तो खुद रोशनी है। उसका वचन कहता है वो ज्योति है, उसमें ज्योति है, और वो ज्योति मनुष्य में आई है। और तब जब वो डर जाते हैं मनुष्य, चरवाहे, वो कहता है मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का समाचार, सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए है कि आज दाऊद के नगर। अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने हम लोगों के जीवन में यह मौका दिया पिता, कि हम सब मिलकर अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की आराधना महिमा कर रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मेरे पिता की इतनी भयंकर त्रासदी के बीच में भी आपने हम सबों को रखा पिता, और ये मौका दिया प्रभु कि हम तेरी जन्म की खुशी अपने परिवार के साथ, अपनी कलीसिया के साथ मनाने पा रहे हैं। धन्यवाद 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 पिता। मेरे प्रभु,
हम सबों के लिए पिता ये बड़े आनंद का समाचार होने पाए प्रभु, हम इस बात को जानने पाए प्रभु कि पिता तुझे इस पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा पिता। प्रभु आप आनंद मनाने के लिए नहीं आए थे पिता, आप शासन करने के लिए नहीं आए थे पिता, आप सांसारिक सुख भोगने के लिए नहीं आए थे पिता। जब सारे मानव जाति पाप में, रोगों में, दुख और पीड़ा में करा रही थी प्रभु, उस समय जब परमेश्वर पिता ने पूछा कि कौन जाएगा, कौन मानव जाति को बचाएगा, तो प्रभु तू तैयार हो गया प्रभु कि मैं जाऊंगा। और प्रभु तू इस पृथ्वी पर आ गया पिता, और जो दंड, जो पाप का दंड, जो रोग, जो दुख और जो पीड़ा थी प्रभु हम सबों के जीवन में, उसे आपने ले लिया पिता। हमारे दुखों को ले लिया, हमारे पाप, हमारे दंड, हमारे अपमान को ले लिया पिता। मेरे प्रभु इस बात को हम कभी न भूलें पिता कि तू हमारे लिए आया प्रभु, और हमारे पापों के बदले तूने प्रभु सब कुछ अपने ऊपर ले लिया पिता। और प्रभु जो पाप की मृत्यु थी प्रभु, उसे भी तुझको लेना पड़ा पिता, क्योंकि तू मनुष्य का रूप धारण करके आया था प्रभु। और पिता एक एक व्यवस्था को तूने पूरा किया प्रभु। और प्रभु अगर मृत्यु तुझे नाश कर देती, यह संभव नहीं था प्रभु, क्योंकि तू जय दिलाने आया था मानव जाति को प्रभु। और प्रभु तूने मृत्यु पर भी जय प्राप्त की, केवल इसलिए प्रभु कि हम सब जो मृत्यु की अधीनता में थे प्रभु, उस अनंत जीवन को पा सके प्रभु। कितना बड़ा बलिदान और कितनी बड़ी आशीष तूने प्रभु सबों को दिया है पिता। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ प्रभु, और अपनी कलीसिया, अपने परिवार, हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सदा इस बात को महसूस करें कि तुझे क्यों आना पड़ा था पिता, और तूने आकर क्या सहा इस पृथ्वी पर प्रभु। एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब तू कभी सुख और चैन से रहा हो प्रभु। प्रभु उस समय तो हम लोगों ने तुझे कुछ नहीं दिया, सिवाय दुख और ताड़ना के कुछ नहीं दिया पिता। सर छुपाने के भी जगह नहीं थी तेरे पास प्रभु। तू शुरू से जानता था कि मुझे चरनी में जन्म लेना है और एक पशु के समान, हर एक उस भेड़ के समान दुख को सहना है और अंत में बलिदान हो जाना है। लेकिन उद्धार देने के लिए तूने सब कुछ किया प्रभु। हम अपने इन खुशियों के क्षणों में उस बात को याद रखें प्रभु। आनंद जरूर मनाए पिता, लेकिन कभी तुझे पीछे न छोड़े प्रभु। अब इस बात को हम समझ लें प्रभु कि हमें प्रभु तेरे साथ चलना है प्रभु, क्योंकि प्रभु जब दूसरा आगमन होगा उस समय प्रभु तू लाचार, बेबस
चरनी में पड़ा नहीं होगा प्रभु। तू राजदंड लिए हुए खड़ा होगा प्रभु, और हम सब तेरे सामने, सारे मानव जाति तेरे सामने होंगे प्रभु। क्योंकि पिता, जब तू जा रहा था प्रभु, तो ये वादा था कि जिस प्रकार तुम मुझसे जाते हुए देख रहे हो, उसी प्रकार वो बादलों पर आएगा। हाँ प्रभु, हम सबों को समझ दे कि पिता, हम तेरी बाट जोड़ना सीखें पिता। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी कलीसिया को बड़ी दया और अनुग्रह से संभाल कर रखा पिता। हाँ प्रभु, परिवारों में दुख और तकलीफ और पीड़ा आई प्रभु, और आप अपनी शांति को दिए रहे प्रभु। हम सब एक होकर प्रभु, हर एक परिस्थिति में एक दूसरे के लिए पिता मददगार बनने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक परिवार में, हर एक व्यक्तिगत जीवन में प्रभु तू अपनी शांति को दे प्रभु, अपने आनंद को दे पिता। आज भी प्रभु हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में, हमारे विश्वासी भाई बहनों में जो लोग प्रभु अज्ञानता में हैं, जो लोग प्रभु बंधनों में हैं, तू उन्हें छुड़ा ले पिता। कि आने वाला वर्ष प्रभु हर एक के लिए पिता एक उद्धार और आशीष का वर्ष बनने पाए प्रभु। कलीसिया प्रभु आप में दृढ़ और मजबूत होकर आगे बढ़ने पाए पिता, दया कर। हम अपने बुजुर्गों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि एक एक बुजुर्ग को प्रभु आप संभाले, वो हमारे लिए आशीष का कारण है प्रभु। दिन रात प्रभु कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें शांति में, स्वस्थता में, सुरक्षा में रख पिता। मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए, कलीसिया के छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रभु, या जो जवान हो रहे हैं प्रभु पिता, हर एक को संभाल, शैतान की युक्तियों से, छल कपट से बचा प्रभु। अपने वचन में दृढ़ कर, अपने वचन में आगे बढ़ने में सहायता कर प्रभु। संडे स्कूल की टीचरों को भी प्रभु अपने अनुग्रह में और सामर्थ्य में आगे बढ़ा पिता। मेरे स्वामी, हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु आज की स्थिति आपसे छुपी नहीं है प्रभु, परिस्थितियां बदलती हैं पिता, लेकिन प्रभु तेरी शांति इस देश को, इस राज्य को मिलने पाए प्रभु। हर एक प्रकार के प्रभु अशांति की बातें, मतभेद की बातें, स्वार्थ की बातों को दूर कर प्रभु पिता। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मंत्रीगणों को पिता, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों को प्रभु अपना सामर्थ्य और अनुग्रह प्रदान कर प्रभु। अपनी शांति और समझ दे प्रभु कि पिता इस देश को, इस राज्य को बड़े प्रेम और शांति के साथ आगे बढ़ाने पाए प्रभु। पिता आपस में मेल जोल, प्रेम, शांति बढ़ती जाए प्रभु। हर एक के हृदय में प्रभु तू अपनी शांति को दे पिता। हर एक समस्याओं को प्रभु इस देश के, इस राज्य की दूर कर प्रभु, और सबों के दिलों में अपने प्रेम और शांति को दे पिता। मेरे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने पास्टर साहब, उनके परिवारजनों के लिए प्रभु आपने बड़ी दया और अनुग्रह से संभाल कर प्रभु ने रखा पिता। आगे भी प्रभु सबों को स्वस्थ, सुरक्षित रखा, अपने अनुग्रह और सामर्थ्य से भर, ताकि इस कलीसिया को प्रभु वो पिता अपनी अगुवाई में और भी आत्मिक रूप से दृढ़ मजबूत बनाने पाए पिता। हमारे सेक्रेटरी, हमारे डीकन्स, हमारे सब पिता ट्रेजर, हमारे बुजुर्ग जो अगुवाई करते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु तो अपना मार्गदर्शन और अगुवाई दे पिता। क्या हम सब तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु हम कलीसिया को आगे बढ़ाने पाए पिता। हम अपने
पिता उन सभी आपके सेवकों के लिए, दास दासी के लिए प्रभु, जो पिता आपके वचन को लेकर कार्य करते हैं प्रभु, हर एक को पिता अपने में स्वस्थ सुरक्षित रख प्रभु। हर एक परेशानियों को तू जानता है उनके जीवन की पिता, शांति ढाढ़स हिम्मत दे प्रभु। हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण कर, घटी कमी को दूर कर पिता, अपना मार्गदर्शन अगुवाई दे पिता। हर एक कार्य आपके अनुग्रह में, सुरक्षा शांति में पूर्ण कर प्रभु। मेरे प्रभु, आज की आराधना के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सब कुछ अपने नियंत्रण में ले ले पिता, और अपने अनुग्रह और सामर्थ्य में जो तू बताना चाहता है प्रभु, उसे प्रकट कर अपने दास को प्रभु, उनके ओठों को छू ले प्रभु। हम सब जो यहाँ बैठे हैं प्रभु, हर एक हमारे हृदय, हमारी दृष्टि, हमारी सोच को अपने नियंत्रण में ले ले प्रभु, कि हम पूर्ण रूप से प्रभु आप में खो जाए, आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी आराधना करने पाए, तेरे वचन को पिता सुनने और समझने पाए, और उसे जीवन में अपनाने पाए प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु जो भी आराधनाएं होंगी प्रभु, चाहे वो प्रभु 29, 30, 31 की आराधना हो, चाहे नए साल की हो प्रभु, या नए साल के आगे के जो भी कार्यक्रम है प्रभु, हर एक में आपकी अगुवाई मार्गदर्शन चाहते हैं पिता प्रभु। हर एक बातों में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आप बढ़िए पिता, हम सब घटते चले जाएं। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर ग्रहण कर ले। आमीन और आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे एक साथ ही। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में
जहाँ में रहे, हम जहाँ जिस हाल में हो, तेरा करे प्रचार। हम जहाँ जिस हाल में हो, तेरा करे प्रचार। तेरा हो अभिषेक, अमर के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तारा दिल में चमकता, सबको ये संदेश देता। बैतलहम के गौशाले में यीशु राजा है जन्मा, यीशु राजा है जन्मा। दिल में झिलमिल चमकता, सबको ये संदेश देता। बैतलहम के गौशाले में यीशु राजा है जन्मा, यीशु राजा है जन्मा। झिलमिल चमकता, आसमां में है चमकता एक सुंदर तारा। तारों की झुकते 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 झांके तारा। आसमां में है चमकता एक सुंदर तारा। तारों की झुकते 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 झांके तारा। आसमां में है चमकता एक सुंदर तारा। तारों के झुलमुट से चुपके चुपके झांके तारा। बैतलहम के गौशाले में, बैतलहम के गौशाले में है उसी का उजाला, है उसी का उजाला। तारा झिलमिल चमकता, सबको ये संदेश देता। बैतलहम के गौशाले में यीशु राजा है जन्मा, यीशु राजा है जन्मा। तारा झिलमिल चमकता, आसमां में धीरे धीरे शाही तारा चमका। नबी यीशु है जन्मे, सबको है बताता। आसमां में धीरे धीरे शाही तारा चमका। नबी यीशु है जन्मे, सबको है बताता। आसमां में धीरे धीरे शाही तारा चमका। जन्मी में यीशु है जन्मा, हम सबको Yes, Lord. बताता। गोद में माँ की जो लेता, गोद में माँ की जो लेता, वो है खुदा का बेटा, वो है खुदा का बेटा। सितारा झिलमिल झिलमिल चमकता, सबको ये संदेश देता। बैतलहम के गौशाले में यीशु राजा है जन्मा, यीशु राजा है जन्मा। Oh, hallelujah. Wish you a Merry Christmas, Happy Christmas, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a bright New Year too, and a bright New Year too. We wish you a Merry Christmas, Happy Christmas.
भी हो, सब बच्चों को हो, पूरी कलीसिया के माँ बाप को हो गया। चलो, लेकिन गीत इतना गाते हो, लिरिक्स बिगाड़ देते हो। खड़े बताइए, बहुत जगह है। चर्च के कुछ जो लोग हैं, मेन हमारे कमेटी के लोग, मेहरबानी साहब इधर आके बैठ जाइए सामने की तरफ में, और जो पीछे लोग खड़े हैं उनको मेहरबानी से बिठाने की कोशिश कीजिए। खड़ा कोई नहीं रहेगा, बहुत जगह है। जो चर्च की कमेटी के या मेन लोग। जय मसीह की प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर आप सबों को हार्दिक बधाई। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप आगे भी चर्च का जो समय है वो अभी 9:30 बजे से ही रहेगा। न्यू ईयर की सर्विस भी 9:30 बजे ही है। धन्यवाद। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज का दिन प्रभु ने दिया मेरे अजीजों, आज इत्तेफाकन आज रविवार भी आज ही है और क्रिसमस भी आज ही है। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। उसके जन्म की खुशियाँ वाला दिन भी आज ही है और उसके जी उठने वाला दिन भी आज ही है। तो यकीनन उसके जन्मोत्सव को तो हम मनाते ही हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए उसका मुर्दों में से जी उठना है। और वो मुर्दों में से जी उठा और उसने हमें भी मौत के ऊपर जय दी है मेरे अजीज। तो हम उसको धन्यवाद देते हैं। और आज आराधना के बाद हम चर्च बंद करवा देंगे। पूरा दिन ये खुला नहीं रहेगा, इसलिए मेहरबानी से ध्यान रखिएगा। और चर्च के बाद आज चाय कॉफ़ी नहीं करते हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और बाहर का भी भीड़ जो है वो घुस जाता है। इसलिए वो सब देखते हुए हमने आज बंद कर दिया है। वो चाय कॉफ़ी भी नए वर्ष को करेंगे। नए वर्ष को ज़्यादा भीड़ नहीं आता है। आप लोग केक जो चर्च में लाते हैं, लाना चाहते हैं, अवश्य ले आइए। नए साल को उसको हम लोग मिल बांट के खाएंगे और नए साल को परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। लेकिन आज जैसे आराधना हमारी ख़त्म हो जाएगी, कुछ एक विशेष अतिथि हैं जो हमारे बीच में आने वाले हैं, सो वो भी आ जाएंगे और उसके बाद फिर हम बंद करवा देंगे। दिन भर जो भीड़ चर्च में घुसती है उसको हमने सिक्योरिटी रख दिया है, वो भीड़ चर्च में नहीं आएगा। और फिर हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए 29, 30, 31 3 दिन यहाँ पर मिल रहे हैं। शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक धन्यवाद का पर्व हम लोग मना रहे हैं। फेस्टिवल ऑफ थैंक्स गिविंग। पूरे वर्ष के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पूरा वर्ष परमेश्वर ने हमें संभाला, इन 3 दिन में हम गवाहियां देंगे, धन्यवाद की प्रार्थनाएं चढ़ाएंगे। और जो अपनी गवाहियां देना मांगते हैं या धन्यवाद के शब्द परमेश्वर के इन 3 दिनों के बीच में देना चाहते हैं, वो भाई सैमुअल जी मित्रा से या सिस्टर तिवारी से जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेहरबानी से आप मिले और पहले से अपना नाम दे दें। और मुश्किल से 2 या 3 मिनट का ही समय आपको दिया जाएगा क्योंकि बहुत से लोग आएंगे बोलने के लिए। अवश्य हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो 2 या 3 मिनट से ज़्यादा आप उस दिन नहीं लेंगे। और इन 3 दिनों में किसी भी दिन आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। खुदा का वचन जो इन दिनों में प्रचार किया जाएगा, पहले दिन डॉक्टर जूडिथ प्रधान हैं जिन्हें हम मैक्सिमम लोग जानते हैं, वो खुदा के वचन को देंगी। दूसरे दिन रेवरेंड जॉर्ज हैं जो हमारे पहले गया में थे
और अभी भी वो अपना ऑनलाइन चलाते हैं, इसीलिए वो नहीं आते हैं। प्रीतम जॉर्ज वो रहेंगे। और तीसरे दिन जो आखिरी दिन है साल का, उस दिन हम खुद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपसे बातें करेंगे। तो मेरे अजीज़ ध्यान रखिएगा और फेस्टिवल ऑफ थैंक्सगिविंग में अवश्य आइए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। नए साल की आराधना इस बार नया साल भी क्रिसमस की तरह संडे को ही है। उस दिन नए वर्ष की आराधना 9:30 बजे शुरू करेंगे। हम कर देते हैं एग्जैक्ट 9:30 बजे, इसलिए जो लेट आएंगे उस दिन भी थोड़ा लोग तो आएंगे ही, लेकिन आपसे निवेदन है समय पर आ जाइए ताकि हम लोग समय पर एक साथ शुरू करें। 9:30 बजे हम शुरू कर देंगे और नए वर्ष को होली कम्युनियन भी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 8 तारीख को जैसे बता दिया गया है सोशल गैदरिंग कोशिश कर रहे हैं और लंच है। लंच के लिए आप लोग अपना नाम नए साल तक अवश्य दे दीजिए। और 8 तारीख का जो संडे होगा, पहला संडे तो नया साल ही है, दूसरा संडे जो होगा वो डीकन्स कमेटी के लोग, क्योंकि कभी डीकन्स लोगों को हमने चर्च चलाने को दिया नहीं है, और एक बार हमारे पास ऐसा आया कि आप डीकन्स को भी मौका दे, तो अवश्य उस दिन 8 तारीख को जो जनवरी का दूसरा रविवार होगा, डीकन्स लोग उस दिन आराधना चलाएंगे, वो अपना देख लें। और लंच भी है, सो उसको भी मेहरबानी से मिल कर के आप लोग देखेंगे। और उसके बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसके पवित्र नाम की महिमा, और पूरा वर्ष उसकी पवित्र मर्जी के अनुसार करते रहेंगे। कैलेंडर है जिसको चाहिए, वैसे तो 100 रुपीज़ दान रखा था, दाम नहीं कि उसका पैसा वापस आ जाए, लेकिन अगर आप 100 रुपीज़ नहीं भी दे सकते, जो दे सकते हैं दीजिए, लेकिन कैलेंडर जो है वो अपने हाथ में रखिए, अपने पास में रखिए, अपने घरों में रखिए और अपने लोगों को भी दीजिए, ताकि पूरा वर्ष आपके घरों में कलीसिया का भी नाम रहे और प्रभु की आराधना होती रहे। आइए एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, फिर जिनके बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस समय भीड़ भी मेहरबानी से एकत्रित कर लीजिएगा। 156 156 नंबर, सुनो दूत गण गाते हैं, बालक राजा ख्रीस्त की जय। 100 नंबर 156 खोलते हुए कलीसिया मेहरबानी से खड़ी हो जाए और भीड़ भी इसी समय एकत्रित कर लिया जाए। सुनो दूत गण गाते हैं, कलीसिया मेहरबानी से खड़ी हो जाए, इस गीत को खोलते हुए। Yes, Lord. 156. सुनो दूत गण गाते हैं, बालक राजा ख्रीस्त की जय। जग में कुशल और निराज, ईश्वर क्षमा करता। हे सब लोग खुशी से गाओ सारे नूतों बैतलहम में अब सही उत्पन्न हुआ है मसीह। सुनो दूत गण गाते हैं, बालक राजा ख्रीस्त की जय। दूतों से जो पूजित ये सनातन प्रभु, वो जो
उसी के आगे वाला गीत गाएंगे 157 आया है यीशु आया है मुकद्दमे साथ आया है। उसी से कंटिन्यूस में है आया है यीशु आया है, उस गीत को गाएंगे। अभी गान करेक्ट किया जा रहा है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है मुकद्दमे साथ आया है, मुकद्दमे साथ आया है, आया है यीशु आया है, ओ आया है यीशु आया है मुकद्दमे साथ आया है, मुकद्दमे साथ आया। जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जंगल मंगल दूत मिल गाते, जय जय हो प्रभु जय जय हो, जय जय हो प्रभु जय जय हो। शांति मेल लाया है, शांति मेल लाया है, आया है प्रभु आया है, आया है यीशु आया है मुकद्दमे साथ आया है, मुकद्दमे साथ आया। देखन गडरिए चल रात में, देखन गडरिए चल रात में, दूतों से सुन के दूतों से, दूतों से सुन दूतों से, मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है मुकद्दमे साथ आया है, मुकद्दमे साथ आया है। पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी, तारे से देखो तारे से, तारे से देखो तारे से, पता यीशु का पाया है, पता यीशु का पाया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है मुकद्दमे साथ आया है, मुकद्दमे साथ आया है। यरूशलेम जा पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर जी राजा, किस घर जी, किस घर जी राजा, किस घर जी, मुकद्दमे का राजा आया है, मुकद्दमे का राजा आया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है मुकद्दमे साथ आया है, मुकद्दमे साथ आया है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोगो, तन मन से, तन मन से लोगो, तन मन से, शरण यीशु की आया है,
हालेलुया। है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दली साथ आया है, मुकद्दली साथ आया है। मेरे अजीजों, इस समय यकीनन वो मुक्ति परमेश्वर इस संसार को दे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ठीक है, अंतिम समय की भविष्यवाणियां हैं, नई नई बीमारियां निकलेंगी जो निकल रही हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। इस समय हम खड़े रहेंगे और एक विशेष प्रार्थना में जाएंगे, विशेष तो अपने देश के लिए। ये कोरोना जो फिर से चीन के द्वारा पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है, फिर से भयंकर परिस्थिति आ रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ना आए, चीन की परिस्थिति भी ठीक हो जाए और कोरोना का ये नया वायरस जो भी आया है, जो दुनिया को डरा रहा है, ये डर निकल जाए, क्योंकि क्रिसमस पर, यीशु के पैदा होने पर स्वर्गदूतों ने यही संदेश दिया, मत डरो, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएं, हर एक जन प्रार्थना करे इस बात के लिए, कोरोना का ये भयंकर दानव पूरी दुनिया से यीशु के नाम में खत्म हो जाए। इसकी विविधता, इसका भयंकरपन हम देख चुके हैं और अभी भी रोज न्यूज में आ रहा है। मेरे अजीजों, लोग डर रहे हैं। खुदा का वचन कहता है, जब तक वो ना आ जाए इकट्ठा होना ना छोड़े, लेकिन ये कोरोना हमें इकट्ठा होने से रोकता है। सो ये यीशु के नाम में दूर हो। इस समय हम सब प्रार्थना करेंगे और आज की आराधना पर आशीष मांगेंगे, आज के वचन पर आशीष मांगेंगे, भेंट पर आशीष मांगेंगे। प्रेसिडेंट साहब भाई विमल के सामने आके इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और हम सब खड़े रहते हुए इस प्रार्थना में एक मत होंगे, एक साथ होंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं जिंदा खुदावन के सामने। हमारे जीविता सामर्थी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस जन्मोत्सव को जो हम मना रहे हैं प्यारे परमेश्वर, हम प्यारे प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं। प्यारे प्रभु आप आए और हमारे लिए आए प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे गुनाहों के लिए प्यारे प्रभु अपने को बलिदान देने आए और ये बातें बीत चुकी हैं प्यारे परमेश्वर, और अब हमको तैयार रहना है प्यारे परमेश्वर, हमको तैयारी का जीवन रखना है, पवित्र रहना है, गुनाहों से दूर रहना है और शैतान से बच के रहना है, शैतान के हर एक हथकंडों से बच के रहना है। प्यारे परमेश्वर, हमें वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो सामर्थ्य भर दे प्यारे प्रभु कि हम शैतान के हर एक शक्ति का सामना कर सके, आने वाले कठिन दिनों का सामना कर सके। कलीसिया प्यारे प्रभु, आपके लोगों पर जो सताव आ रहा है प्यारे प्रभु, आप अपने विश्वासी लोगों को प्रभु ताकत दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने कहा है धन्य है वो जो मेरे नाम से सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में उसके लिए बड़ा फल है। प्यारे परमेश्वर, उस फल को पाने के लिए हम अपने जीवन को तैयार करें। प्यारे परमेश्वर, हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना महामारी के लिए जिसे दुनिया ने भोगा है प्यारे प्रभु। वो कठिन दौर से हम सभी गुजरे हैं प्यारे परमेश्वर, और न जाने कितने हमारे अजीज प्यारे प्रभु इस महामारी में प्यारे परमेश्वर सो गए, चले गए संसार से। कितने नौजवानों की नौकरी चली गई, कितने स्टूडेंट की पढ़ाई चली गई प्यारे प्रभु। प्यारे परमेश्वर, वो महामारी एक बार फिर से दस्तक दे रहा है प्यारे प्रभु इस संसार में। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर कि वो महामारी आपके पवित्र नाम से प्रभु दूर होने पाए, और प्यारे प्रभु हम सब स्वस्थ रहें। और प्यारे परमेश्वर, चाहे वो चीन में हो, जापान में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, प्यारे परमेश्वर हर जगह से प्रभु वो बीमारी दूर होने पाए। और प्यारे परमेश्वर, हम
हर बात में आपको धन्यवाद दें, आपकी महिमा करते हैं। आज की इस आराधना के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आपके उस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, जो आज इस क्रिसमस पर परमेश्वर आप हमसे बातें करना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं। हम अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को खोलें प्यारे परमेश्वर, आपकी आवाज को सुनने के लिए। सारी बातों में आपकी महिमा और सारा आदर और सम्मान सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने पाए, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल कर लें। आमीन और आमीन और आमीन। मेहरबानी से बैठिए आप लोग, जहाँ जगह मिल रहा है बैठिए, पीछे खड़े मत रहिए। आप लोग जो चर्च के मेन लोग हैं, उन सबसे निवेदन है इधर दाएंगे, इधर आके बैठ जाइए, ताकि जो पीछे खड़े हैं उनके लिए जगह खाली हो जाए, वो आके बैठने पाएँ। इस समय जिनके बर्थडे हैं या मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे इस पूरे सप्ताह में, क्योंकि आज रविवार भी है। ये हम लगातार हर रविवार को प्रार्थना करते हैं जिनके बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी है। आज 25 दिसंबर एलिजाबेथ किस्कू का है, कोमल कुमारी का है, भाई सुरेंद्र लाल का है और मोनिका एक्का का है। कल 26 दिसंबर को नवीन नितिन बाखला का है, विक्टर जर्मी का है, सीमा मल्लिक है उनका है, और मोना कुमारी कोई है उनका है। सैमुअल तिर्की है उनका है 27 तारीख को, सीमा मल्लिक का 27 को, सुजीत रंजन प्रधान 28 तारीख को, क्रिस्टोफर सोरेन 30 तारीख को, डी आनंद 31 तारीख को, तनीषा उसका ही बर्थडे 31 तारीख को है, आकाश तिर्की है खगौल में, उनका भी 21 तारीख को है। शिशिर कलकत्ता, शिशिर श्रीवास्तव कलकत्ता जो है उनका है 28 तारीख को कंकड़बाग में। ये मैं लिस्ट रिन्यूअल कर रहा हूँ आने वाले साल में, और अगर आपका नाम या आपके बच्चों का नाम इसमें नहीं है तो आप अवश्य दे दीजिए, ताकि जो रिकॉर्ड सामने रहता है उसके अनुसार आपके लिए भी आपके जन्मदिन से पहले या उस दिन प्रार्थना की जा सके। मैरिज एनिवर्सरी 26 तारीख को हमारे भाई सैमुअल दिलीप मित्रा और सिस्टर नेहा का है, आशीष और पायल का है। 27 तारीख को एडी और प्रिस्किला जेसुडियान है, कैरल निर्मल रॉय है, अंजना अजीत है, इनका 27 तारीख को है। तारीख को यानी 28 दिसंबर को कई लोगों का मैरिज एनिवर्सरी है। तन्मया रूथ लाल प्लस सैमन अर्पित दास का है, निधि और संजय उपल का है, आशा और सैमुअल क्लिफ्टन का है, अंजना और हैरल्ड जर्माया जो ऑस्ट्रेलिया में है, अभी आएंगी है वो बेटी, उन लोगों का है द्वार परिवार में। सुचिता मिंच और विक्टर मिंच खगौल में उनका है, रीना और मुकेश कुमार दानापुर में उनका है, शालिनी और सुभाष पीटर उनका है, साक्षी और रोहित दास विदेशी परिवार उनका है। इन सब का 28 दिसंबर को मैरिज एनिवर्सरी है। प्रभु इन सब को अपनी आशीष प्रदान करे। 29 तारीख को जूनो और फेबियन क्वाड्रोस का है, रूमी और नेहा का है, अनु अनीता और दीपक डैनियल मार्क्स का है, और दिल्ली में मिस्टर मिसिस विलियम जर्मी का है 29 तारीख को।
30 तारीख को नेविड और परवीन हर्बर्ट का है, सुनीता कुमुठिग्गा का है, निताशा और नवनीत का है। 31 को और 1 को तो किसी का नहीं है, होगा तो 1 तारीख आने वाले संडे है, उस दिन बोलेंगे। तो चलिए इनके लिए प्रार्थना कर देते हैं। एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं मालिक, और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। जिनके बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी आज या इस सप्ताह के बीच में है, नाम लिए गए नहीं भी लिए गए, प्रभु आप सबको आशीष दें, उन्हें अपनी आत्मा और सामर्थ्य से भर दे और अपनी महिमा कराए। प्यारे खुदा धन्यवाद सारी बातों के लिए। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। आप लोगों से निवेदन ये है कि मैक्सिमम फ़ोन नंबर अब बदल गए हैं और कुछ नए हैं, तो एक तो आप अपने परिवार के सब लोगों के फ़ोन नंबर दे दीजिए, और दूसरा ये जो बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी है, जिनका रिकॉर्ड है तो है ठीक है, और नहीं तो जिसका और है इसमें नहीं है वो दे दीजिए। और फ़ोन नंबर दीजिएगा तो जिस दिन आपका बर्थडे है, कलीसिया की तरफ से अवश्य आपको जो है वो विश किया जाएगा। इस समय हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 18 पद से लेकर के और उसके 25 पद तक। मत्ती उसका पहला अध्याय और 18 से 25 पद। कोई भी पढ़े सामने आके जल्दी से, जिनको भी मिला हो तुरंत सामने आके पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18 से लेकर 25 तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका तो टी को साइलेंस क्यों कर दिया? हैप्पी क्राइस्ट मास, क्रिसमस नहीं। समझ में आ गया? क्रिसमस नहीं, हैप्पी क्राइस्ट मास। ये 2 शब्दों को मिलकर बना है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है ये, क्राइस्ट प्लस मास। यही तो नहीं समझते हम लोग। क्राइस्ट समझ गए ना कि क्राइस्ट को भी समझाना है। क्राइस्ट तो समझते हो ना, जिसका बर्थडे मना रहे हो उसी को क्राइस्ट कहते हैं। और मास किसको कहते हैं? जल्दी बोलो, हैं? मास कौन? हाँ गुड्डू भाई, या समझे? हम लोग वो नहीं जो देखते होंगे कभी किसी जमाने में, वो नहीं। हम लोग वी आर द मास,
क्राइस्ट प्लस मास, क्राइस्ट प्लस मास, क्या है ये? हैं? ये जो है किस तरीके से होता है? एक क्रूस का चिन्ह है वो। विदाउट क्रॉस, विदाउट सॉल्वेशन, अगर क्रिसमस मनाते हो बगैर यीशु को ग्रहण किए, इधर भी जाओ, उधर भी जाओ, उधर भी जाओ, यहां भी आ जाओ, अरे बाबा क्षमा करो, ऐसी भीड़ से परमेश्वर का मतलब नहीं है। आज भी बताओ, नहीं, परमेश्वर नाराज होता है आपके जीवन से। ये दिन है परमेश्वर को खुश करने का, परमेश्वर को नाराज करने का नहीं। यू आर द क्राइस्ट मास। If you are not in mass, why you are celebrating Christmas? आज सड़कों पे लोग मना रहा है, खुश होता है खुदा इससे? नो, क्राइस्ट का मास जो है वही क्रिसमस मना सकता है, अन्यथा कोई फायदा नहीं। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार, अरे अपने हो जाओ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनो, प्रभु के अपने हो जाओ। बहुत साफ लिखा है कि देखो मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, स्वर्गदूत बोलते हैं, जो सब मनुष्य के लिए है सब मनुष्य के लिए। इसमें कहीं कोई शक करने वाली बात नहीं, सबके लिए है। क्रिसमस सबके लिए है, लेकिन परमेश्वर उन्हीं से प्रसन्न होगा जिनसे वो खुश है। शांति उन्हीं के बीच में आएगी। आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। सो मेरे अजीजों, उसको धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो। और आज इस समय, इस वक्त में अपने आप को प्रभु के बना दो। अगर आज तक नहीं बनाए अपने आप को प्रभु के, आज तक क्राइस्ट के मास में शामिल नहीं हुए, तो क्राइस्ट के मास में आज शामिल हो जाओ। क्योंकि एक और वर्ष प्रभु दे रहा है। जिस दिन वो आ गया उस दिन मेरे और आपके पास ये मौका नहीं होगा, ये मौका नहीं होगा। हम लोग उसकी ज्योति को देख करके इस दुनिया से निकले हैं। कलीसिया का क्या मतलब है? जो दुनिया से अलग हो गए। उन ज्योतिषियों ने जो प्रभु के देखने के लिए चले थे कि एक राजा का जन्म हुआ है, क्या देखा था उन्होंने? पूर्व में क्या बोले हेरोदेस के आगे वो? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। अरे जब पूर्व में उसका तारा देखा तो भटक क्यों गए? खुदा का वचन सुने हो, खुदा के वचन को माने हो, खुदा के वचन को मानते हो, तो भटक क्यों गए? फिर दुनिया में क्यों चले गए? जब उसका तारा देखा है तो उसके तारे को देखते हुए आ जाओ ना, उसके वचन को देखते हुए चलो ना। वो सीधा कहां पहुंचाएगा? जहां प्रभु है, जहां प्रभु है। इससे भटकोगे, उसकी ज्योति से भटकोगे, उसके वचन से भटकोगे, उसके बातों से भटकोगे, तो दुनिया में ही भटकते रह जाओगे। भटक के चले गए हेरोदेस के पास, हम भी चले जाते हैं हेरोदेस के पास अपनी समस्याओं को लेके, दुनिया के राजनेताओं के पास, दुनिया की बातों में चले जाते हैं। अरे वो कुछ भी हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं जा रहे। हमारी सारी समस्याओं का समाधान केवल परमेश्वर के पास है। हेरोदेस ने रास्ता नहीं बताया, ठीक है,
भविष्यवाणी की गई बैतलहम के लिए तो इतना बता दिया, लेकिन फिर जब वो हेरोदेस के पास से निकले हैं तो रास्ता किसने दिखाया? तारे ने। तारे ने, तारे के द्वारा वो प्रभु के पास तक पहुंचे हैं। स्वर्गदूतों ने पता बताया है हमको, मेरे अजीजों, स्वर्गदूतों ने, कि उद्धारकर्ता जन्मा है। विदाउट साल्वेशन मत मनाओ क्रिसमस। उद्धार पहले पाओ, पापों से मुक्ति पहले पाओ। उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, कोई बच्चे का नहीं कि उसको चूमो और घर जाओ। नहीं, बच्चा पैदा नहीं हुआ, साधारण बच्चा पैदा नहीं हुआ। कौन है? उद्धारकर्ता। उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। उद्धार पाओ, उद्धारकर्ता का जन्मदिन मनाओ, वरना एक बच्चे का जन्मदिन मनाओ, खुशियाँ मनाओ। हर साल मैं कहता हूँ कि लोगों को बड़ा पसंद आता है क्रिसमस के दिन, उनके जीवन में प्रभु जन्म लेता है और वो एक सप्ताह उस बच्चे को खूब खिलाते हैं, खूब केक खाते हैं, खिलाते हैं, खूब मस्ती वो सप्ताह मनाते हैं। और नया साल आया, धन्यवाद देते हैं और फिर उठा के बच्चे को क्या करते हैं? गोद से फेंक देते हैं कि अब तेरी जरूरत नहीं, अब अगले साल आना। तो यही है, खुदा को भी पसंद नहीं है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी किसी बात को लगा हुई मेरी बातें नहीं है, ठीक है? ये परमेश्वर के वचन है। ये नज़ारा पूरा साल रहे, एवरीडे क्रिसमस। आई बात समझ में? एवरीडे क्रिसमस। आज का दिन उद्धार का दिन है, हर दिन उद्धार का दिन है। ऐसे ही रहो तो कितनी बड़ी भीड़ परमेश्वर के साथ जाएगी, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए अंतिम गीत गाएंगे और उसके बाद फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए समाप्त करेंगे। एक दो गीत गाएंगे फिर हम लोग समाप्त करेंगे। खड़े हो जाएंगे। सॉन्ग नंबर 160 पहले निकालेंगे। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए पहले गाएंगे। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। को
पापियों को बचाने को लाए ईमान, करेगा पार इस दुनिया को समुद्र के, दुनिया के हर जुबानों पर समुद्र के, दुनिया के हर जुबानों पर है उसका नाम, सारा जहां लाए ईमान, है उसका नाम, सारा जहां लाए ईमान, आया मसीह पापियों को बचाने को लाए ईमान, करेगा पार इस दुनिया को। मेहरबानी से आप लोग बैठ जाइए। जो कमेटी के लोग हैं कलीसिया के डिकन्स कमेटी के, वो सब सामने आ जाएं और एक दो गीत के अंदर वो लोग थोड़ा अगुवाई करें। और आना है क्रिसमस फादर को, चले गए अपने देश वो हैं, अगर वो अपने देश चले गए तो कोई बात नहीं, भेज दो। और अगर आना है तो जल्दी आओ, ठीक है। और आ जाइए। और इनके साथ और भी कोई आना चाहते हैं तो वो भी सामने हो जाइए। चंदे क्रिसमस के गीत गाएंगे जब तक क्रिसमस फादर नहीं आ जाते हैं। 5 नंबर क्राइस्ट मास के। गुड। आया तू जग में उजियारा बन के, आया तू जग में मेरा राजा आएगा
चलिए धन्यवाद। कल भी एक बात हम क्रिसमस पालन अंदर आइए, वरना बाहर ही पड़े रहिएगा। And a bright new year too. We wish you a happy Christmas, Merry Christmas, Happy Christmas. We wish you a happy Christmas and a bright new year too. आप लोगों को बड़ा दिन, नया साल मुबारक हो। अब मेहरबानी से थोड़ी देर शांत हो जाए और खड़े हो जाए। लास्ट आशीर्वाद वचन हम देंगे, उसके बाद आप लोग जिनको सामने आके डांस करना है, गाना है, अवश्य करते रहिएगा। आखिरी आशीष वचन इस समय हम प्रभु की आत्मा के द्वारा देंगे। धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर मौका आपने दिया, आपके जन्म की खुशियां मनाई। लेकिन सचमुच हम क्राइस्ट मास हो, आपके लोग हो और आपके जन्म को मनाने हो।
हर एक को आशीष दे, आने वाले वर्ष में मौका दे कि वो हर बार आपके भवन को आके आपको धन्यवाद दे। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक, आज इस क्रिसमस पर और जब तक प्रभु आ ना जाए, हमेशा हमेशा होती रही। आमीन। चलिए आप सबको जिनको निकलना है वो निकल जाएंगे। आज चाय नहीं है, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, इसलिए नए वर्ष को आप